ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पोकन की कुछ ऐसे रूल्स की जिन्हें सीखने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग में एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप बहुत सारे वाक्य न केवल सीख जाओगे बल्कि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएंगी और आप ये वाक्य बनाने लगोगे खुद से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं, मेक ए हैबिट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य अपने बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी से सुने होंगे कि पढ़ने की आदत डाल लो, लिखने की आदत डाल लो, रोजाना जल्दी उठने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, समय पर आने की आदत डाल लो। तो इस प्रकार जब भी कोई कहता है कि ये करने की आदत डाल लो, 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 तो आप बोलते हैं मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो। अब देखो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत बना लो, पढ़ने की आदत बनाएं, पढ़ने की आदत बना लो। भैया सेंस से पर फर्क पड़ता है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने की आदत बनाओ, पढ़ने की आदत डाल लो, बात एक ही है। तो मेक ए हैबिट ऑफ और रीड में क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। खेलने की आदत डाल लो, खेलने की आदत बनाओ, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की आदत डाल लो, क्या, इंग्लिश, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। भैया इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन यू आर टू वॉच द वीडियो डेली, बिकॉज इट इज सैड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट विल बी गुड फॉर यू दैट मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। अब ये वाला वाक्य मुझे बताओ, आप ये वाला वाक्य कैसे बनेगा कि नाचने की आदत डाल लो, नाचने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? अब देखो ये वाला वाक्य कैसे बनेगा, मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग, मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग। समय पर दवाई लेने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखो बस एक वाक्य आप बनाओ, उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज पर। रोजाना दौड़ने, रोजाना दौड़ने की आदत, रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो, रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग डेली। रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। एक बार क्विक रीजन हम इसका कर लेते हैं। पढ़ने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग। खेलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली, रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन यूज़ की। यार ये कॉमन यूज़ ना इतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बोलचाल को इतना ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। जब आप कॉमन यूजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का यूज़ करने लगते हैं अपनी बोलचाल में, तो आपकी स्पीकिंग एक डिफरेंट प्रभाव छोड़ती है, सामने वाले पे एक वजूद छोड़ती है, एक वजन छोड़ती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, सब्र रखो, हैव पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस। अब कोई भैया बहुत ही ज़्यादा बेसब्र है, उसे मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी दोस्त से मिलना है। आपके पिताजी ने कहा भैया 2 मिनट रुको तो सही। उसने कहा नहीं मुझे तो अभी मिलना है, 30 सेकंड में मिलना है। तो आपके पिताजी ने कहा हैव पेशेंस, बेटा सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो, सब्र, हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। आपके पिताजी ने आपसे ये तो कहा सब्र रखो, साथ में ये भी कहा बेसब्र मत बनो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। अब देखो, हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो और आप उसे कहना चाहते हो कि भैया सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलना, हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेस,
कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर इनकी हिंदी आप कैसे बता रहे हो। भैया इंग्लिश आती है सेंस से, सेंस से, सेंस से। जब आप पढ़ते सीख जाओगे तो एक सेंस आपकी डेवलप होगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि किस वाक्य की इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। ठीक है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, अपराधी मत बनो, बिकॉज, क्योंकि, क्राइम नेवर पेस, क्योंकि बुराई का नतीजा बुरा होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, बिकॉज क्राइम नेवर पेस, अपराधी मत बनो क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। साउंड्स फील, यार ये इतना छोटा सा रूल है, लेकिन आपकी इंग्लिश में एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि यार बंदा कुछ जानता है, यार इंग्लिश की ठीक ठाक नॉलेज रखता है, ऐसे ही नहीं है। और क्या है, आप दिन में बहुत सारे लोगों की बातें सुनते होंगे। कुछ लोगों की बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों की बात सुन के आपको बुरा लगता होगा, कुछ की बात सुन के आपको हंसी आती हो। जब आपको जैसा फील हो तो ऐसा ही आपको बोलना है। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि भैया आपकी 2 शादी होंगी, तो आप तो फिर बहुत खुश हो जाओगे। इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। इसकी हिंदी क्या है? इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा कि भैया आपके सारे पैसे कल छीन लिए जाएंगे, तो आपने कहा इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। मैंने आपसे कहा कि आपके जो छोटा भैया है ना, उसकी यूपीएससी में रैंक 1 आएगी, तो आपने कहा साउंड्स ग्रेट, सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। मैंने आपसे कहा कि भैया कल जो है ना दिल्ली में कुछ भैया बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे और उसमें किसी एक भैया की जान चली गई, तो आपने कहा इट साउंड सीरियस, सुनकर बहुत गंभीर फील हुआ। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें नहीं पता, 2 लोमड़ियों ने 3 शेरों को पागल बना दिया, तो आपने कहा साउंड्स फनी, सुनकर मजाक से लगी। मैंने आपसे कहा कि भैया कल ना तुम यकीन नहीं मानने के, मैं चांद पर गया था और वहाँ पे जाके ना मैंने सूरज के साथ 3 मिनट बात की। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो, सुनकर विश्वास ना हुआ वो जिस चीज़ पर, तब हम बोलते हैं इट साउंड्स होलो। साउंड्स क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, और मैड का मतलब होता है पूरा पागल। मैड का मतलब होता है पूरा पागल। अगर कोई पागलपन की बात कर रहा है, जैसे कि कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मुझे काला जादू आता है और मैं ना ये जो पूरी राजनीति है मैं ही कंट्रोल करता हूँ, तो आपको लगा ये साला आधा पागल है, इट इज़ साउंड्स क्रेजी, ये आधा पागल है। ठीक है ना। अब ये इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर कुछ नहीं लिखे हुए हैं। साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर एक मतलब अच्छी गर्व फील हुआ। साउंड सीरियस, आप इन शॉर्ट देखो, इट इज साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। शॉर्ट में आप इसे बोलते हैं साउंड्स गुड। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महान महसूस हुआ। साउंड सीरियस, सुनकर दुखी से हुए, गंभीर हुए। साउंड्स फिनी, यह तो मजाकिया था। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो। साउंड्स क्रेजी, ये आधे पागलपन की बात। तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्ट्स में भी बोल सकते हैं और लॉन्ग में भी, और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट्स में ही बोले। जब भी आप किसी की बात सुने और आपको जैसा फील हो तो आप तुरंत बोलना साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महानता महसूस हुई। साउंड्स सीरियस, सुनकर गंभीर लगा। साउंड्स फनी, मजाकिया था। साउंड्स होलो, इस पर विश्वास नहीं होता। साउंड्स क्रेजी, ये तो आधे पागलपन की बात है। तो इस प्रकार से साउंड्स प्लस फील, साउंड्स लगा के जैसा आप फील करते हो ऐसा ही बोल देंगे। तो ये साउंड प्लस फील का रूल एक छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये आपका रूल है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। और अगर आप नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपके काम का इतना कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख ही जाओगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है और एडवांस बैच में पढ़ा रहा हूँ पूरा डे बाय डे, क्लास बाय क्लास। उसकी 8 क्लासेस पढ़ा चुकी हैं। कल मैं उसकी 9वीं क्लास डालूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो भाई।